बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर उम्मत और कौम को किसी फितना और आजमाइश में हमेशा मुब्तला किया है, जिसकी खबर पैगंबरों ने अपनी आवाम को दी है। उम्मत मोहम्मदिया के लिए एक बद्धी आजमाइश वहशी और दरिंदा सिफत कौम के हर रोज की शक्ल में लिख दी गई है, जिसके वक्त वजीर होने में कोई शक नहीं। आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में इस फितना की खबर निहायत ही वजाहत दी है। इस दरंदी कौम का नाम याजूज माजूज है। ये वो कौम है जिसकी पेशेंट गोई न सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, बल्कि तौरात इंजील में भी इस कौम का जिक्र मिलता है, जिसे गोग और मोगोग कहा गया है। दरअसल ये याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे याफिर की औलाद में से है। ये लोग शुमाली मछली की एशिया में जिंदगी बसर किया करते थे और अपने इर्द गिर्द के इलाकों पर हमेशा वहशियाना हमला करते थे। उनकी आबादी चीन से मगरीब तुर्किस्तान तक फैली हुई थी। रिवायतों में आता है कि जो माजून बनी आदम से हैं और अगर उन्हें पूरी दुनिया में छोड़ दिया जाए तबाही मचा देंगे और लोगों की तबाहों बर्बाद कर डालेंगे। उनमें से हर एक आदमी उस वक्त तक नहीं मरता जब तक वो अपनी 1000 या इससे ज्यादा औलाद न देख ले। उनके चेहरे बदसूरत शैतान की तरह हैं। ये लोग बहुत लंबे कद के होते हैं, जो सनोबर के दरख्त के पास है। उनमें सबसे लंबा शख्स 3 बरस का होता है। ये जिस जगह से गुजरते हैं उन्हें खा जाते हैं, तबाहों बर्बाद कर देते हैं। ये बारिश के मौसम में अपनी सेना के साथ निकलते हैं और हरे भरे पेड़ खाते हैं। उनके पंजे और दांत दरिंदों की तरह हैं। हजारों साल तक इस सरजमीन पर अल्लाह के एक नेक बंदे की हुकूमत थी, जिन्हें जुल्करनैन के नाम से दुनिया जानती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्करनैन अलैहिस्सलाम को ज़मीन के बहुत बड़े हिस्से पर बादशाहत अता फरमाई थी। आपने मशरिक मगरिब का सफ़र भी किया था। मॉर्गन के मुताबिक जुल्करनैन के नाम से कुरान मजीद में जिस शख्स का नाम जिक्र आया है, दरअसल वह ईरान का अजीम बादशाह फोर्स था, जिसे साइरस आज़म भी कहा जाता है। जब हजरत जुल्करनैन ने शुमाली का सफ़र किया तो आपका गुजर मशरिक तुर्किस्तान और मुगलिस्तान से हुआ। ये इलाका 2 पहाड़ों के बीच में आबाद था और पहाड़ के उस पार याजूज माजूद रहा करते थे। उन लोगों ने जुल्करनैन सलाम से याजूज माजूद शैतानों की शिकायत की और कहा, ये कौम बार बार इन इलाकों में हमला करके फसाद फैलाते हैं। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने इस्लाम में उस कौम की शैतानों वालों से हिफाजत की खातिर उन 2 पहाड़ों के दरमियान एक बहुत मजबूत दीवार बनाई गई, जो लोहे और पिघले हुए तांबे से बनाई गई। तामीर मुकम्मल होने के बाद आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया और लोगों को आगाह किया कि यह दीवार वक्ती तौर पर इस कौम से हिफाजत करेगी, लेकिन हर चीज फना होकर रहती है। लिहाजा एक दिन यह दीवार भी टूट जाएगी और याजूज माजूज इन इलाकों से निकलकर तमाम जमीन पर फैल जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है। यहां तक कि जब याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते भागते हुए आएंगे और सच्चा वादा सामने आ जाएगा। हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर वह दीवार तोड़कर लोगों को मारना शुरू कर देंगे और सारा पानी पी जाएंगे। आगे वह हर पहाड़ से भागते हुए आएंगे। उनके अगले अफराद भरिया तिवरिया से गुजरेंगे तो उसका सारा पानी पी जाएंगे और उनके अहरी अफराद वहां से गुजरेंगे तो कहेंगे, कभी यहां पानी हुआ करता था, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी मैसूर हो जाएंगे। यहां तक कि बैल का सर तुम्हारे मौजूद 100 दीनार से भी ज्यादा कीमती होगा। वह अपने तीर आसमान की तरफ फेंकेंगे, जिन्हें लहू लगाकर नीचे भेजेगा तो वह कहेंगे, हमने आसमान वालों पर भी कब्जा पा लिया है। जिस तरह हम इस जमीन पर गालिब हैं, और एक रिवायत में यह भी आता है कि बेशक याजूज माजूज रोजाना दीवार तोड़ते रहते हैं। जब वह मुकम्मल टूटने के करीब होती है तो उन्हें सूरज की हवाएं नजर आती हैं और फजीर का वक्त हो जाता है। इतने में उनका बड़ा कहता है, चलो बाकी कल तोड़ेंगे। तो अगले दिन अल्लाह उस दीवार को पहले से भी ज्यादा मजबूत कर देता है। जब उनकी कैद की मुद्दत खत्म हो जाएगी और अल्लाह उन्हें लोगों के सामने जाहिर करना चाहेगा, तो उस दिन जब वह सूरज की रोशनी देखेंगे तो उनका बड़ा कहेगा, चलो इंशाअल्लाह बाकी कल तोड़ेंगे। जब वो अगले दिन आएंगे तो इंशाअल्लाह कहने की बरकत से दीवार उतनी ही होगी जितनी छोड़कर गए थे, तो वह बाकी दीवार तोड़कर बाहर आ जाएंगे। दीवार तोड़ने के बाद ही ये जमीन पर बहुत कताल आम करेंगे। ये सब कयामत के करीब होगा।
हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उनके लिए हलाकत की दुआ फरमाएंगे तो अल्लाह उनकी गर्दनों में कीड़े पैदा फरमाएगा जिससे ये फौरन मर जाएंगे। पूरी जमीन पर उनकी लाशों की बदबू फैल जाएगी। फिर अल्लाह एक किस्म के परिंदों को भेजेगा जो उनकी लाशों को उठा जहां खुदा चाहेगा वहां फेंक आएंगे। रोज का खात्मा हो जाएगा मगर रंगीन और मोहक। कीन के मुताबिक सरजमी ने कफकास में दरियाई हिज्र और दरियाई सियाह के दरमियान एक पहाड़ों का सिलसिला है जो एक दीवार की तरह शुमार और नोक को एक दूसरे से अलग करता है। इसमें एक दीवार की तरह का एक दर्रा भी मौजूद है जो मशहूर दर्रा दारयाल है, जहां एक कदीम तारीही लोहे की दीवार नजर आती है। इस बिना पर बहुत से लोगों का नजरिया यह है कि दीवारें जुल्करनैन यही हैं। आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।